हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज हम फिर से अगेन बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर कर रहे हैं। हम आपका पेपर 2 कर रहे हैं, एडवांस कैलकुलस। ठीक है, उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, आई थिंक चैप्टर 2 है, टोटल पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव चैप्टर 2 आपका है। तो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, होमोजेनियस फंक्शन, आइलर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम होमोजेनियस फंक्शन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आइलर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक चैनल AST फैन क्लब का लिंक मिलेगा, जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, आपके कमेंट्स को लिए जाते हैं और वहाँ पर डाउट्स आपको क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो होमोजेनियस फंक्शन में कहते किसे हैं, पहले समझ लेते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन कहते किसे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है या जिसके अंदर वेरिएबल है x, y, z, w एंड सो ऑन। ठीक है, इस फंक्शन को हम कब बोलेंगे कि वो होमोजेनियस फंक्शन है? आप डिग्री n कब बोलेंगे कि वो n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है? क्या करना है आपको, जो वेरिएबल आप यहाँ पर आपको दिखने को मिलता है, चाहे 1 वेरिएबल हो सकता है, चाहे 2 वेरिएबल हो सकता है, 3 वेरिएबल हो सकता है, हाँ जितना भी हो, तो आपको करना क्या है, इस फंक्शन में अगर म्यू x जो भी वेरिएबल है, म्यू x, म्यू y, म्यू z एंड म्यू w, ये राइट कर देना, लिख देना, रख देना है। अगर यह फंक्शन में म्यू x की जगह पे म्यू x, y की जगह पे म्यू y, z की जगह म्यू z और w की जगह पे म्यू z आप राइट करते हैं, लिखते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये म्यू के पावर n और यही फंक्शन फिर अगेन आ जाता है x, y, z, w। तब इस फंक्शन को हम बोलते हैं कि वो होमोजेनियस फंक्शन है, डिग्री n विथ वेरिएबल x, y, z, w एंड सो ऑन। समझिए आप, कहने का मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन आपका है, चाहे 2 वेरिएबल हो चाहे 3 वेरिएबल हो, वो होमोजेनियस फंक्शन कब कहलाएगा? डिग्री n का, मतलब जो भी डिग्री उसके अंदर हो, इसमें n डिग्री की बात की जा रही है। तो कब बोलेंगे? जब वहां पर x की जगह पे म्यू x रखें, y की जगह पे म्यू y रखें और z की जगह म्यू z रखें, तो वो इससे के म्यू के पावर में जितनी डिग्री का बनता है वो आ जाता है और फंक्शन आ जाता है, तो हम कह देते हैं कि ये फंक्शन क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है। क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद हम आइलर फंक्शन पे जाएंगे। तो आइए देखते हैं होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और एग्जांपल। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है होमोजेनियस फंक्शन का, जो बताया गया वही सेम डेफिनेशन है। अ फंक्शन f x y z w and so on is said to be homogeneous of degree n in the variable x y z if, क्या बोला मैंने, x की जगह पे म्यू x रखिए, y की जगह पे म्यू y रखिए और z की जगह पे म्यू z रखिए, w जगह पे म्यू w रखेंगे, तो वो क्या आएगा? म्यू के पावर n f x y z w आएगा। तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है? होमोजेनियस है। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वेरिएबल में और 3 वेरिएबल में, तो इसको करते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला 2 वेरिएबल में देखते हैं। ये बोला गया है ना कि दोनों फंक्शन क्या है? डिग्री 4 के होमोजेनियस है, मतलब होमोजेनियस आप डिग्री 4 के हैं। तो एफ एक्स कामा वाई, एक्स के पावर 4, 2x के पावर 3 माइनस 5y के पावर 4, राइट। ठीक है, तो यहां से अब आपको क्या करना है, बस सिंपल वही रखिए, म्यू x रखिए और म्यू y रखिए। तो म्यू x के पावर 4 प्लस x म्यू x और म्यू y के पावर 3 माइनस 5y, y की जगह पे म्यू y आपको रखना पड़ेगा के पावर 4। ठीक है, अब सब में आपको म्यू के पावर 4 कॉमन दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, तो हम कॉमन लेते हैं 4। अब ये x के पावर 4 प्लस 2x y के पावर 3 माइनस 5y के पावर 4, तो देखेंगे ये आ गया म्यू के पावर 4 f x y। इसका मतलब क्या है? जो f x y x के पावर 4 प्लस 2x y क्यूब माइनस 5y के पावर 4 एक होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 4 का। ठीक है, ये तो रहा आपका 2 वेरिएबल में। अब एक 3 वेरिएबल में क्वेश्चन यहाँ पर राइट किया गया है, उसको भी देख लेते हैं। एफ एक्स वाई जेड
एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस जेड के पावर 4। अब आपको क्या रखना है, एक्स की जगह पे म्यू एक्स, वाई की जगह पे म्यू वाई, जेड की जगह म्यू जेड। सब में रखेंगे तो म्यू के पावर 4 कॉमन आ जाएगा, एक्स के पावर 4, वाई के पावर 4, जेड के पावर 4, और ये म्यू के पावर 4 एफ एक्स वाई जेड मिल जाएगा। तो इजीली आप इसको भी देख सकते हैं, ये 3 वेरिएबल में है, ये भी क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 4 का। तो सिंपल डिफिनेशन था होमोजेनियस फंक्शन का। क्या करना है, कोई भी फंक्शन दिया है, म्यू एक्स म्यू वाई म्यू जेड रखिए, जो भी फंक्शन है 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल जो भी दिया हुआ है उसको रखने के बाद अगर म्यू के पावर में जो भी नंबर आते हैं वो उतनी डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आइलर फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप एग्जाम व्यू, क्योंकि पूछे गए, बहुत बार पूछा गया है, आप खुद देखिएगा कितनी बार पूछा गया, अपने अनुसार से मैच करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आइलर फंक्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं आइए देखते हैं आइलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। जो आइलर साहब ने जो थ्योरम दिया था ऑन होमोजेनियस फंक्शन पे, वो क्या होता है पूछा भी गया है, आप मैच करना एक बार अपने अनुसार से, बहुत बार पूछा गया, ये थ्योरम है। ठीक है, तो क्या कहता है थ्योरम, अगर आप हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ एफ एक्स वाई बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n, क्या बोल दिया गया कि अगर आप 2 वेरिएबल का कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई और होमोजेनियस है, वो डिग्री n में क्या है, होमोजेनियस है, देन x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इजकल टू n इंटू एफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन आते हैं, आपके बीएससी में आते हैं कोई इस पर। ये होमोजेनियस मतलब आइलर थ्योरम है ऑन होमोजेनियस में। तो यही कहा जा रहा है इसमें कि अगर 2 वेरिएबल का कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई है, वो होमोजेनियस है किसमें, डिग्री n में, तो आइलर थ्योरम क्या कहता है, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई n, ये डिग्री है इंटू फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले, n डिग्री का अगर हमारे पास कोई मान लो कोई फंक्शन है एक्स वाई में 2 वेरिएबल में, तो x0 x के पावर n कुछ इस टाइप का हो, n-1 x के पावर n-1 y प्लस a2 x के पावर n-2 y के पावर 2 एंड an y के पावर n। ठीक है, क्या करना आपको, देखिए यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स वाई, इसमें x के पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो a0 प्लस a1 डिवाइड बाई a1 y बाई एक्स प्लस a2 y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह का कोई फंक्शन वो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट टर्म क्या बनेगा आपका, a1 y के पावर y डिवाइड बाई n, y के डिवाइड बाई एक्स के पावर n। तो इस फंक्शन को, ये आपको 2 वेरिएबल में होमोजेनियस फंक्शन का जनरल फॉर्म है, तो इसको हम, ये फंक्शन किस में है, इसको हम लिख सकते हैं y बाई एक्स के फंक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर आपसे कोई n डिग्री का कोई 2 वेरिएबल में कोई फंक्शन है, तो उसको होमोजेनियस में आपको दिखाना है, तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं इसको। ये है होमो एक्स के पावर n फाई y बाई एक्स। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे कि अगर 2 डिग्री का कोई होमोजेनियस फंक्शन है वेरिएबल एक्स वाई में कोई होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n का, तो वो फंक्शन किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, x के पावर n फाई y बाई एक्स का टाइप का होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं प्रूफ में, सिंस एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल ऑफ डिग्री n, इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म। मैंने बताया था 2 वेरिएबल में अगर होमोजेनियस फंक्शन की बात की जाएगी तो आपको ये फंक्शन ले सकते हैं आप। मैंने डिफिनेशन बता दिया आपको कैसे लेता है। तो एफ एक्स वाई एक्स के पावर n फाई y बाई एक्स। अब आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है होमोजेनियस जो आइलर थ्योरम है उस पर। ठीक है, कि क्या ये NF आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको आप क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए। सिंपल है, आपको डेरिवेटिव आता होगा, तो ये डेरिवेटिव करने के बाद ये चीज़ें आएगी आपको। एक बार y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y भी चाहिए, डेल एफ अपन डेल वाई चाहिए, तो इसको हमने y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा। अब डेल एफ अपन डेल एक्स, डेल एफ अपन डेल वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, रख के आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। तो x इंटू डेल एफ अपन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई, ये पूरा आ रहा है आपका, ये पूरा आ रहा है
ठीक है, तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर y इंटू डेल एफ अपन डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या आई हुई है, ये आई हुई है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर राइट कर दीजिए। राइट करने के बाद सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये फंक्शन, ये जो आपने एज्यूम किया हुआ है, ये एफ में आ जाएगा, एन एफ आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या है, आयलर्स थ्योरम आप ऑन होमोजेनियस फंक्शन क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। पूछा भी गया है लेटेस्ट, आप रिसेंटली भी पूछा गया है, काफ़ी पहले पूछा गया था, लेकिन सिलेबस सबसे चेंज हुआ है। ये जब बीएससी फर्स्ट ईयर में आया हुआ है तो आना ही आना है। ठीक है, चलिए इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि आयलर्स थ्योरम का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या, मैं प्रूफ नहीं करूंगा, बुक में आपको मिल जाएगा, आप प्रूफ कर लेना, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ आयलर्स थ्योरम। ठीक है, आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो जनरलाइजेशन ऑफ आयलर्स थ्योरम, टू वेरिएबल आपने पढ़ा। ठीक है, अब हम थोड़ा जनरल फॉर्म देखते हैं। इन जनरल इफ फंक्शन x1 x2 x3 एंड xm वी आ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन क्या होता है, डिफिनेशन n डिग्री का हो, उसमें वेरिएबल क्या हो, xm वेरिएबल हो, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, सिंपल है, x1 डेल एफ अपन डिवाइड बाय डेल x1 प्लस x2 डेल एफ अपन डिवाइड बाय x2 x3 डेल एफ अपन डेल x3 एंड सो एन xm डेल एफ डिवाइड बाय डेल xm इक्वल टू nf। चाहे वो m वेरिएबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको n डिग्री, जो डिग्री होगी और फंक्शन होगा वही आने वाला है, तभी कहेंगे ये क्या है, हम आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करता है। ठीक है, आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई तभी करेगा जब तक ये जो भी चीज़ें आप डेरिवेटिव करके ये nf के इक्वल नहीं आ जाता। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी तक आपके क्वेश्चन में नहीं आया भी है ना, तो क्वेश्चन करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे आयलर्स थ्योरम पर वेरीफाई करेंगे। ये कितने इसके अंदर वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, क्या करना पड़ेगा कि ये आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा। 3 वेरिएबल है इसके अंदर है, तो आपको x डेल एफ अपान डेल x, y डेल एफ अपान डेल y प्लस z डेल एफ अपान डेल z इसकल टू nf लाना पड़ेगा, तभी ये आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा। ठीक है, डिग्री इसके कितनी है, डिग्री, पहली बात आप होमोजेनियस चेक कर लीजिए कि ये कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। देखिए ये u दिया हुआ है, u क्या दिया है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xyz। पहले आपको डेल अपान डेल x निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए, 3x², ये कांस्टेंट है, ये x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या आएगा, 3yz आएगा, और यहाँ पर ये 3 बराबर क्या था, यहाँ पर डिग्री भी क्या होनी चाहिए थी, 3 होनी चाहिए थी ना, तो 3f होना चाहिए। अब डेल अपान डेल x डेल y के रिस्पेक्ट में करें तो 3y², अब y का यहाँ पर 1 हो जाएगा, xz 3xz हो जाएगा, 3xz, डेल एफ अपान डेल जेड निकाल लीजिए, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर z1 होगा, बाकी ये दोनों कांस्टेंट रेट करेंगे 0 हो जाएंगे, तो 3xy मिलेगा आपको। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो x डेल एफ अपान डेल x प्लस y डेल एफ अपान डेल y प्लस z डेल एफ अपान डेल z। देखते हैं 3f आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ से x डेल एफ अपन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है आपका 3x² 3yz प्लस y डेल एफ अपन डेल y की वैल्यू क्या निकली है, यहाँ पर 3y² प्लस 3xz, राइट। अब डेल एफ अपन डेल z की वैल्यू क्या निकाले हैं आप, यहाँ पर निकाले हैं आप 3xy। ओके, तो जो इसको आप रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xyz, जो कि ये आपका क्या है, u फंक्शन है, तो यहाँ से क्या होगा 3u आ गया। एक्चुअली में हमारे पास आगे आप होता है, एफ होगा तो यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे u है तो 3u आएगा। इस तरह से आप आयलर फंक्शन को वेरीफाई आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। पेपर में आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं आयलर्स थ्योरम को। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा गया था, पूछा भी सकता है, अच्छा क्वेश्चन है।
tan u इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, प्रूव डेट एक्स डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल अपन वाई साइन 2u लेना है आपको, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। यहाँ पर tan u इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। चेक करके देख लीजिएगा आप यहाँ पे इस फंक्शन में x की जगह पे म्यू एक्स और y जब पे म्यू वाई जब रखोगे तो 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन बनेगा। यहाँ से हम मान सकते हैं लेट f इक्वल टू tan u, क्या मान सकते हैं tan u। तो हमें लाना क्या है x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इक्वल टू 2f, ठीक है। क्योंकि 2 डिग्री का है तो यहाँ पर n की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको करनी है। तो यहाँ पर f होगा, सॉरी f होगा। तो क्या करना है आपको, वैल्यू रख देते हैं आपकी वैल्यू x डेल अपान डेल x, f की वैल्यू क्या है tan u, y डेल u डेल अपान डेल y tan u, और f की वैल्यू क्या है tan u है। प्रूफ करना है आपको, ये फंक्शन आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना साइन 2u प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखेंगे इसको आप क्या करिए डेरिवेटिव करेंगे तो ये u के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर u डेल u अपान डेल x, ओके। यहाँ पर क्या होगा y सेक स्क्वायर u डेल u अपान डेल y, अब यहाँ से 2 tan u, ओके। अब आपको क्या करना है सेक स्क्वायर u से सब में डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। तो x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इक्वल टू 2 tan u डिवाइड बाई सेक स्क्वायर u। अब थोड़ा सा इसको आप रीअरेंज कर लें, आराम से ये आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर चेंज करिए साइन u डिवाइड बाई कॉस u, और इसको क्या बोलेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर u। तो यानी 2 साइन u डिवाइड बाई कॉस u मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर u डिवाइड बाई 1, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा x यहाँ से, और 2 साइन u कॉस u, आपको याद होगा साइन 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन x और cos x होता है ना, ठीक है, पढ़ा होगा बचपन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 2u आ जाएगा। फाइनल आपका आंसर प्रूव करना था वो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप आइलर्स थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपने एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, इजी है। बस आप इसको फार्मूले के बाद ध्यान में रखिएगा कि फार्मूला क्या होता है, 2 वेरिएबल में क्या होता है, 3 वेरिएबल में क्या होगा, हाँ n वेरिएबल तक भी आपको बता दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आज आपका ये आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।